তিনি নভেম্বর তাनि चिबा सालमारि चासल मते बिरसा मुंदानि फिलसारा बाची आचैमानि सालनो मुइतो खलाइना रंगना बागै हाकतरि मन्त्रि बहाग नरेंद्र मोदी हाकतर गनागै जनजाति गौरव दिवस पालायना बागै साख्लाइमानि जनजाति गौरव दिवस पालायमुनो रक्षाबै हास्ते गनागै जुदा जुदा सामंग बुतां खलाइना बागै याचगै नाहाका हास्ते हापां अबाहायकेनो तिनि चासलबो खमुलुं खुम्पै एकाडेमिनि नखलाबो मताइ बिरसा मुंदानि फिलसारा बाची आचैमानि साल रक्षाबै जनजाति गौरव दिवस पालायमुंनि पांदा कतर खलाइजाखा आरो मानजागैखा त्रिपुरा हास्टेनि मन्त्रि अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा बीजेपी हास्टेकासको एमपी राजीव भट्टाचार्य मंत्री अनिमेश देबबर्मा एमपी कृति सिंह देबबर्मा बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा खबै हदा अकरा रक तेकुबुनि जुदा जुदा आदं रक मानजाखा अशालो पांदाव ककनारका हास्टेनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बसाका हाकतनि मंत्री भगत नरेंद्र मोदी वाइरवाइ सावै त्रिपुरा सरकनि हामक्राई निकक त्रिपुरा सरकनि हामक्राई कारै हाकतनि हामक्राई अंग्या हनै हाकतनि मंत्री बखरनि अ नाहार मुंनो बुसकांगना रगै हास्ते हापांबो त्रिपुरा सरकनि हामक्राई खलाइना बागै सामं खलाइ तंगो हागतनि मंत्री बखरक त्रिपुरा सरकनि हामक्राई खलाइना बागै जुदा जुदा सामुं खलाइमा बाय बाक्सा सकांगै तलांना बागैबो सामुं खलाइ तंगो हनि साका हास्टेनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बतै बसाका सावताल संग्राम मताइ बिरसा मुंदानो किं बन्दी हनिबो साजागो आबकारिबो बिनि गोबांमा हागतनि बागै सामुं खलाइमुं रगनो पगनानि कगया हनि साका हास्टेनि मंत्री अग्रा हानि बागै हागतनि मंत्री बखर नरेंद्र मोदी मताइ बिरसा मुंदानि आसाइमानि सालनो रक्षाबै जनजातीय गौरव दिवस पालायना बागै गसिमुं रिखा साख्लाइखा आबुनि यागुलो हास्तेयावबो मताइ बिरसा मुंदानि आसाइमानि साल रक्षाबै जनजातीय गौरव दिवस पांदा कतर पालायजाखा हनि साका हास्टेनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा अशालो कक्तमाथुमनि बसकांगो फाइ हास्टेनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बतै बसाका थै थांजा गोचाम हाकतनि मंत्री बखरक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पयलाबो बगथां तंफुरो हाकतनि जनजाति रकनि बागै गोबांमा सामुं खलाइलांखा बेनि आ सामुं रकनोबो पगनानि कगया आबुनि यागुलो हाकतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदीबो जनजाति रकनि बागै वानसुगै सामुं खलाइ तंगो आबकारिबो जुदा जुदा स्कीम रकनि फाइसिंतै लोगो रकनो सेप साप्रिबै तंगो तै बिनि जे इमां तंगमानि आ इमां रकनोबो तुरुक तुरुक मोगथां खलाइ तंगो बतै बसाका नर्थ ईस्टनि हामक्राइनि बागै डोनार मन्त्रालयनि मुंगै कायसा मन्त्रालय चालु खलाइ रखा हाकतनि मंत्री बखरकनि साका हास्टेनि मंत्री अग्रा आ डोनार मन्त्रालयनि बिसिंतै प्रधानमन्त्री अस्टल स्कामिर नर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी व गोबांमा हामक्राइ मानका हनि बसाका हास्टेनि मंत्री अग्रा हमेशा कहते हैं कि जनजाति जो गोष्ठी है इनका अगर डेवलप नहीं होगा तो भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप जानते हो पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है कि सबका साथ सबका विकास विश्वास होता है और हमेशा कहते हैं जब देश का अंतिम व्यक्ति तक अगर कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम ये पहुँचाना चाहिए और इनको मिलना भी चाहिए। और हम लोग अगर देखें जब अटल जी के पहले जनजाति को नज़रअंदाज किए अटल जी आने के बाद नया वहाँ पर डिपार्टमेंट भी खुले जनजाति को लेकर फिर अटल जी का जब मैंने मिनिस्ट्री चले गए उसके बाद फिर उसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद आप जानते हो ये धीरे धीरे अलग से माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो अलग से जनजाति का डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं है यहाँ पर डोनर मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न जोन के बात अगर करोगे डोनर मिनिस्ट्री अलग से किया जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जानते हो 8 राज्य है उसमें हम लोग देखे माननीय प्रधानमंत्री जी नाम दिया अष्टलक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी का डेवलप उन्होंने काफ़ी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में काफ़ी डेवलप किए हैं यहाँ रास्ता नहीं है तो नेशनल हाईवे भी इंटरनेट के लिए हमेशा हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे तो इस तरह इंटरनेट का बंदोबस्त किए रेलवे का बंदोबस्त किए उसके बाद एयरवेज का बंदोबस्त किए हर विषय में हमने देखा जो जनजातियों को तो डेवलप तो हुआ ही और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न जोन को काफ़ी उन्होंने बदलाव लाए और यहाँ पर अभी खास करके त्रिपुरा में आप देखिए आज 15 नवंबर माननीय प्रधानमंत्री जी जो भगवान बिरसा मुंडा को लेके कोई सोचता भी नहीं था सोचा भी नहीं है उनको सामने ला के उनका जो सम्मान देना है वो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस उन्होंने डिक्लेयर किया जनमन प्रकल्प किया है बहुत सारा प्रकल्प बहुत जो भी किए हैं सभी जनजाति के लिए ज़्यादातर उन्होंने काम किया है आज भी उनका भाषण आप सुने हो तो बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा चीज़ घोषणा की है और त्रिपुरा में भी बहुत सारा सेंटर अभी यहाँ पर खुलने वाले हैं और उसी सेंटर के साथ साथ जिस तरह डेवलपमेंट खास करके मौलिक जो समस्या है उनको
को समाधान के लिए उन्होंने किया। हम भी त्रिपुरा सरकार से बहुत सारा आप सुने हो ये कैसे डेवलप करना चाहिए, उसके लिए भी घोषणा हमने की। तो इस तरह हम लोग चाहते हैं जनता जाति जनजाति सब मिल के एक साथ एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाली बोलने के लिए नहीं, सच्ची मायने में ये होना चाहिए। इस तरह हम लोग काम करते हैं। आज आपने घोषणा किया है, किस किस तरह का घोषणा किए हैं? हॉस्टल के लिए मैंने बताया, जनजाति जो हमारा भाई है उनके लिए हॉस्टल मैंने ऑलरेडी हॉस्टल बनाने के लिए अभयनगर में हम लोग ऑलरेडी घोषणा की है। और भी बहुत सारा जहाँ पर पहले 80 रुपया मिलता था उनको अभी 100 रुपया बोर्डिंग में जो रहते थे इनको 100 रुपीज़ पे, ऐसा बहुत सारा हम लोग अभी घोषणा किया। खुम्पुई एकाडेमी थुंग नखलाव अ पांदा कतर कबांमा लुकुरक मानजाकमानि नुकजाखा आबाय बाक्सा रिगनाय रिसा कानै कबांमा तिप्रासारक मोसामुं रोजाबमुंनि बिसिंतै अ पान्दार चिंसासा तै मोसांग्रै तिसामानिबो नुग्लायखा तै अबन पैला खमुलुंग कतरमा पांदा खलायजाकमानि। हमारे त्रिपुरावासी के लिए बहुत खुश की बात है। हमारे राज्यों के जनप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जितना प्रोग्राम जो घोषणा किया है हमारा जनजाति भाई बहनों के लिए, ये बहुत अच्छा के लिए। हमारा जो गरीब आदमी गरीब लोग अगरतला सिटी में जाके पढ़ाई नहीं कर पाता है पैसे के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए बहुत कष्ट है। आप लोग सब जानते हैं गरीब आदमी है, जनजाति लोग बहुत दूर दूर से आता है अगरतला में पढ़ाई के लिए। 100 सीटें हमारा बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल ये अभयनगर में होगा 100 सीटें। और हमारा बच्चा लोग पहले स्टाइपेंड मिलता था 80 रुपीज़ 80 रुपया, अभी 100 रुपीज़ होगा, क्योंकि उन लोग को फ्रूट खिलाना पड़ेगा, दूध खिलाना पड़ेगा, इसीलिए और 20 रुपया बढ़ा दिया। और हमारा जनजाति के लिए नौजवान के लिए 500 आदमी को ऑटो रिक्शा बिना पैसा नौजवान लोगों को 500 ऑटो बांट दिया जाएगा। और हमारा हॉस्टल भरने के लिए ये भी घोषणा किया है। जितना है आप लोग जानते हैं हमारा कोई भी जाति आगे बढ़ने के लिए शिक्षा होना चाहिए, बिना शिक्षा कोई भी जाति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आज जितना घोषणा किया है हमारा जनजाति शिक्षा हम लोग इम्पोर्टेंट देते हैं, हमारा गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट देता है शिक्षा। पहले जनजाति लोगों में कोई TCS IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं था। आज हम लोग का गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी जी आने के बाद हमारा मोदी जी चाहते हैं कि जनजाति लोग को आगे बढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, एकलव्य स्कूल होना चाहिए। पहले 35 साल में उन लोग 4 एकलव्य स्कूल बनाया CPM ने। यहाँ पे हम लोग आने के बाद 35 नहीं, हमारा आने के बाद 21 स्कूल हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं लोग हमारा जनजाति के उठाने के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा, बिना शिक्षा में कोई जाति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आज जितना घोषणा हुआ सब शिक्षा के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए भी आज घोषणा हुआ है। धन्यवाद।